अभी जो ये क्लास चल रही है आपका मानव शरीर और उसके अभिन्न अंग, ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 तो वो भी पार्ट देख लेना। यानी मैं जितने क्वेश्चन इस टॉपिक के करा रहा हूँ ना, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन का रिवीजन करते चलना और सारे क्वेश्चन किसी कॉपी में नोट कर लेना और आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जब भी आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर वहां पे लगेगा। यहाँ पे हम जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम से कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करना और इन्हीं का रिवीजन करते चलना। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे जब भी आपका एग्जाम लगेगा। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि रुधिर वर्णिका का कार्य क्या होता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है इसका जो मुख्य कार्य आपका क्या होता है। और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जडारो में पूछा भी गया था और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे। पहला है ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, और दूसरा ऑप्शन हमारा है बैक्टीरिया को समाप्त करना, तीसरा है अरक्तता का निवारण, और चौथा ऑप्शन क्या है ऊर्जा का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है। और इसके हमारे 4 ऑप्शन क्या है। पहला है 5-6 लीटर, दूसरा 3-4 लीटर, और तीसरा 8-10 लीटर, और चौथा है 10 से 12 लीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना। यानी कितना खून होता है, वह होता है 5 से 6 लीटर। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि RH कारक जो था इसकी खोज किसने की थी। और ये क्वेश्चन हमारे जबलपुर ARO में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे। पहला है हक्सले, दूसरा लैंडस्टीनर एवं वीनर, तीसरा है डार्विन, और चौथा है वेलेस। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा लैंडस्टीनर एवं वीनर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे कम पाया जाने वाला जो रक्त समूह होता है वह कौन सा है। और इसके 4 ऑप्शन क्या थे। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ओ, और चौथा ए बी। अगर आपका नॉर्मली ए बी दिया जाता है ए बी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगर वहां पे कभी आपके ऑप्शन में ये दिया जाता है ए बी माइनस और ये एक ऑप्शन मिलता है ए बी प्लस, तो यहाँ पे आपका ए बी माइनस वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर वहां पे किया जाएगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शन आपके ऐसे ही दिए जा रहे हैं तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वजनिक प्राप्त करता होता है। और ये हिसार ARO में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या है। पहला ए बी समूह का, दूसरा ओ समूह का, तीसरा ए समूह का, और चौथा है बी समूह का। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ए बी समूह का। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है। और ये कटक ARO में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके। पहला ए बी समूह का, दूसरा ए समूह का, तीसरा बी समूह का, और चौथा है ओ समूह का। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना ओ समूह का। यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले वही क्वेश्चन करा जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट करते चलना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रतिरक्षा का सर्वाधिक जो संबंध है यह किससे है। और ये क्वेश्चन जयपुर जडारो में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके। पहला लिम्फोसाइट, दूसरा हमारा नोनोसाइट, तीसरा लाल रुधिर कणों से, और चौथा क्या है थ्राम्बोसाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना इसका लिम्फोसाइट से। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 114 नंबर, इसमें पूछा गया कि मनुष्य में लौह को इकट्ठा करने का जो मुख्य अंग होता है वह कौन सा है। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला तिल्ली, दूसरा वृक्क, तीसरा है प्लीहा, और चौथा है यकृत। तो इसका राइट आंसर वहां पे क्या किया गया था, वह किया गया था तिल्ली। यानी ऑप्शन जो हमारा ए है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। और ये क्वेश्चन हमारे जबलपुर ARO में पूछा गया था।
और चार ऑप्शन क्या थे, पहला बी ग्रुप से ए ग्रुप ए बी ग्रुप में, और दूसरा है बी ग्रुप से ए ग्रुप में, तीसरा है ओ ग्रुप से बी ग्रुप में, और चौथा है कि ए ग्रुप से ए बी ग्रुप को। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, बी ग्रुप से ए ग्रुप को, यानी ऑप्शन बी वहां पे बिल्कुल राइट आंसर आपका किया गया था। ये आपका जबलपुर एआरओ में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन आता है 116 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग जो होता है किससे होता है, कैसे होता है आपका यह, और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे। ये क्वेश्चन हमारा लखनऊ जडारा में पूछा गया था, और 4 ऑप्शन क्या थे, पति के RH माइनस तथा पत्नी के RH प्लस होने से, और ऐसे हमारे 4 ऑप्शन वहां पे आपके दिए गए थे। लेकिन जो आपको वहां पे राइट आंसर किया गया था वह किया गया था, यानी पति का जो RH प्लस तथा पत्नी का RH माइनस जब भी होता है तो कौन सा रोग आपको हो जाता है, वह होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि रक्त अल्पता रोग किसकी कमी से आपका हो जाता है, और ये क्वेश्चन हिसार एआरओ में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है हमारा हीमोग्लोबिन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है विटामिन सी, और चौथा है क्या, विटामिन डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट करना इसका हीमोग्लोबिन, यानी जो लॉ वाला ऑप्शन ए हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी कॉपी में सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, बाद जब भी आपका एग्जाम लगेगा तो आपको काफी बेनिफिट इन क्वेश्चन को देख मिलने वाला। अगर आप इनका रिवीजन करते रहेंगे तो आप एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन आता है 118 नंबर, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठी हृदय वाला होता है, और ये एजवाल एआरओ में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे इसके, पहला है मेढक, दूसरा खरगोश, तीसरा मछली, और चौथा है बंदर। तो राइट आंसर क्या किया गया, राइट आंसर इसका मछली, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उक्त उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वह क्या होता है, और ये क्वेश्चन हमारे कटक एआरओ में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए, तो पहला हमारा है फास्फोरस, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है सोडियम, और चौथा क्या है, सल्फर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना इसका सोडियम, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव हृदय में एक अंडाकार गर्त जिसको फोसा अवेलिस कहते हैं किसके मध्य यह आपका स्थित होता है, और ये क्वेश्चन आपका जालंधर एआरओ में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे, और इसमें जो आपका राइट आंसर आपको वहां पे किया गया था, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नोट कर लेना, दायां एवं बायां अलिंद जो वहां पे दिया गया था, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि लाल रक्त कणिका का जो जीवन अवधि होती है ये क्या होती है, और इसका क्वेश्चन आपका कटक एआरओ में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में बढ़ जाती है, दूसरा है प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण से अप्रभावित रहती है, तीसरा हमारा ऑप्शन था प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में कम हो जाती, और चौथा है सोडियम की कमी में बढ़ जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में कम हो जाती है, यानी ऑप्शन सी जो हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था कि आरबीसी का कब्रिस्तान जो है किसे कहा जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जामों में आपका रिपीट हो चुका है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला यकृत, दूसरा हृदय, तीसरा प्लीहा, और चौथा है अमाशय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, प्लीहा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि शुद्ध रक्त का कौन सा सिरा परिवहन करती है, और ये क्वेश्चन हमारा दानापुर एआरओ में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जुगुलर वेन, दूसरा हमारा पल्मोनरी वेन, और तीसरा हमारा स्पर्मेटिक वेन, और चौथा है क्या, ऑप्टिक वेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना इसका, यानी पल्मोनरी वेन, यह हमारा ऑप्शन बी दिया जा रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक अणु हीमोग्लोबिन के कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और ये क्वेश्चन आपको जालंधर एआरओ में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 3, और चौथा है 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हमारा 4 दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयां दी जाती हैं, और ये क्वेश्चन को जबलपुर एआरओ में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला मांसपेशियों के अंदर, दूसरा है शिरा के अंदर, तीसरा हमारा है पेरिटोनियम के नीचे, और चौथा है चमड़ी के नीचे। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, शिरा के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि आरएच रोग के क्या लक्षण आपके होते हैं, और 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे इसका, पहला है तेज हृदय गति, दूसरा ऊर्जा की कमी, तीसरा है बड़ा पेट, और चौथा क्या, यह सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा हो जाएगा, यानी तेज हृदय गति भी राइट है, ऊर्जा की कमी भी राइट है, बड़ा पेट ये भी राइट है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 127 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहा जाता है, और ये क्वेश्चन हिसार एआरओ में पूछा गया था, और हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, और इसका जो राइट आंसर वहां पे आपको किया गया था, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो हमारा एनीमिया दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस समूह यानी किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में यह रिपीट हो चुका है। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला ए प्लस, दूसरा है बी माइनस, तीसरा ए बी माइनस, और चौथा है बी प्लस। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो ओ माइनस दिया जा रहा है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हृदय घात के जो कारण हैं क्या हैं, और ये क्वेश्चन का दानापुर एआरओ में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, पहला है धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, दूसरा है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, तीसरा हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा न पहुंचना, और चौथा है क्या, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ये जो तीनों दिए जा रहे हैं ना, ये तीनों हृदय घात के कारण आपके होते हैं, यानी इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था यदि पिता RH माइनस सहित व माता RH माइनस हीन, तो माता के पहले प्रसव के तुरंत बाद खाली स्थान दिया जाता है, और ये क्वेश्चन हमारे जालंधर एआरओ में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है रहोगाम प्रतिरक्षी, दूसरा RH प्रतिजन, तीसरा है दिए गए सभी का मिश्रण, और चौथा है क्या, प्रोटियस। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, रहोगाम प्रतिरक्षी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा वहां पे बिल्कुल राइट आंसर किया गया। दोस्तों ये सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन जब भी आपका रिपीट होगा ना, ऐसा ही क्वेश्चन होगा और ऐसे ही आपके ऑप्शन वहां पे दिखाई पड़ जाएंगे आपको। और अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा 131 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ रक्त आधान में स्कंद रोधी की तरह उपयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन का कटक एआरओ में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है सोडियम सिट्रेट, और दूसरा है हमारा सोडियम एसिटेट, और तीसरा है हमारा सोडियम कार्बोनेट, और चौथा है क्या, सोडियम नाइट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, सोडियम सिट्रेट, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया है कि श्वसन की कौन सी स्थिति में फैराड फिक्सल श्वसन मिलेगा, और ये क्वेश्चन आइजवाल एआरओ में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है एटलेक्टेसिस, दूसरा हमारा फ्लैश टेस्ट, तीसरा हमारा टेंशन न्यू मोटोरेक्स, और चौथा है क्या हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो इसका राइट आंसर वहां पे क्या किया गया, तो वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आया था 133 नंबर, ये क्वेश्चन हमारे जबलपुर एआरओ में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है इन्वर्टेज, और दूसरा हमारा जाइमेज, और तीसरा है डायस्टेज, और चौथा है माल्टेज। अब पूछा क्या गया था कि एंजाइम ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है, तो कौन करता है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, जाइमेज, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला है प्लीहा, दूसरा यकृत, तीसरा हृदय, और चौथा है किडनी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, प्लीहा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है।
और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया कि सामान्य जो श्वास दर होती है यह क्या होती है आपकी। और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला हमारा 18-22 प्रति मिनट, दूसरा हमारा 26-30 प्रति मिनट, और तीसरा 18-12 प्रति मिनट, और चौथा है 12-16 प्रति मिनट। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना 12-16 प्रति मिनट, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा हिसार एआरओ में आपका पूछा गया था। और जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा जा रहा है कि श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मुंह, दूसरा नाक, तीसरा त्वचा और चौथा है कान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना क्या हो जाएगा, नाक। यानी श्वसन तंत्र का जो पहला अंग होता है वह कौन सा होता है, वह आपका नाक होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन का जालंधर एआर में पूछा गया था, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है सामान्यतः उसका रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये क्वेश्चन लखनऊ जेडीआर में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला क्या है घट जाएगा, दूसरा बदलता रहता है, तीसरा उतना ही रहता है, और चौथा क्या है बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना क्या हो जाएगा, घट जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 138 नंबर, इसमें पूछा गया है केचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला फेफड़े, दूसरा गलफड़े, तीसरा गीली त्वचा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, गीली त्वचा, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब हो। और ये क्वेश्चन आपका दानापुर एआर में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कम, दूसरा ज्यादा, तीसरा बराबर और चौथा है बराबर या ज्यादा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन ए, यानी क्या हो जाता है कम हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर का हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 139 नंबर आता है। और इसमें पूछा क्या जा रही है, शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है, यानी जो शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है लॉरिंग्स, दूसरा है फेरिक्स, तीसरा है कंठनली और चौथा है क्या श्वास नली। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा लॉरिकिन्स, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आगे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 141 नंबर, इसमें पूछा गया कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। और ये क्वेश्चन को जबलपुर एआरओ में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला हृदय में द्रुततर, और तीसरा हृदय में मदंतर, और तीसरा हमारा हृदय में स्वतंत्र होकर, और चौथा क्या उसी दर पर जिस हृदय करता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, यानी उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। ऑप्शन डी हमारा वहां पर राइट आंसर किया गया था जब ये क्वेश्चन आपका जबलपुर एआरओ में पूछा गया था। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 142 नंबर, इसमें पूछा गया है कि प्रक्रिया जिसमें एल्कोहल का निर्माण होता है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है रसारोहण, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है वायवीय श्वसन और चौथा है हमारा अवायवीय श्वसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना अवायवीय श्वसन, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 143 नंबर, इसमें पूछा गया कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। और ये क्वेश्चन का जालंधर एआरओ में पूछा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, वह होती है 0.03%, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है एक सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान निःश्वसन व उच्च श्वसन की समय वायु के आयतन को किससे दर्शाया जाता है। और ये क्वेश्चन कटक एआरओ में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला जैविक क्षमता, दूसरा हमारा कुल फुफ्फुस क्षमता, तीसरा अवशेषी आयतन और चौथा है ज्वायरी आयतन। दोस्तों सेम टू सेम ऐसे ही ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए जैसे मैं ऑप्शन दे रहा हूं। और जब भी आपका क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर वहां पे क्या था, ये किया गया था ज्वारीय आयतन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछ रहा है कि अनाक्षी श्वसन में श्वसन गुणांक का मान क्या होता है, और ये क्वेश्चन एजवाल एआर में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला अनंत, दूसरा शून्य, तीसरा 1 और चौथा 1 से कम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन ए यानी अनंत हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा है कार्बनिक अम्ल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना कार्बनिक अम्लों में, यानी ऑप्शन जो हमारा डी है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उभयचरों में श्वसन की विधि क्या होती है, और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला है मुख, दूसरा त्वचा, तीसरा है फुफ्फुस, चौथा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी यानी उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो तीनों ऑप्शन दिए तीनों आपके यहाँ पे राइट आंसर आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा 148 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि मनुष्य में जो श्वसन की दर होती है यह क्या होती है। यह क्वेश्चन में कई मान लो एआरओ जेडआर रिपीट हो चुके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। और इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 से 19 प्रति मिनट, यानी मनुष्य में जो श्वसन की दर होती है यह क्या होती है, और इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना 17 से 19 प्रति मिनट। कहीं कहीं पे आपको ये 12 वाला भी ऑप्शन राइट होता है, लेकिन अगर आपको ये दोनों ऑप्शन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। कहीं कहीं क्वेश्चन में देखना आपको केवल ये ऑप्शन दिखेगा, कहीं क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको दोनों ऑप्शन दिखते हैं तो आपको वहां पे जो सही आंसर आपको करना है 17 से 19 प्रति मिनट, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि श्वसन की जो क्रिया होती है संपन्न होती है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा है हरितलौकों में, तीसरा है राइबोसोम में और चौथा है लाइसोसोम में। और ये क्वेश्चन आपका हिसार एआर में पूछा गया था, और इसके जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वायु के अंदर लेने को क्या कहा जाता है, और 4 ऑप्शन क्या थे इसके पहले, और इसके जो 4 ऑप्शन नोट कर लेना क्या हो जाएंगे, पहला हो जाएगा श्वसन, दूसरा का निःश्वसन और तीसरा हो जाएगा आंतरिक और चौथा क्या हो जाएगा कोशिका श्वसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना निःश्वसन, यानी ऑप्शन जो बी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जेडआर में पूछा गया था। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 151 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा सुमेलित है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है, और ये 4 ऑप्शन आपके हो जाएंगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना कोशिका श्वसन। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कौन सा जोड़ा सुमेलित है जो ऑप्शन दिया जा रहा है इसमें केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है इसमें पूछ रहा है कि एक समान व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है, और ये क्वेश्चन में कटक एआरओ में पूछा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आपका रिपीट हो चुका है, अभी आप देखेंगे कई जगह आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना क्या हो जाएगा 16 बार, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी इसका वैसे राइट 12 और 19 के बीच में होता है, कोई भी आपको एक आंसर देगा जो 12 और 19 के बीच जो भी ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा वही हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है नेफ्रॉन किससे संबंधित है, और तो इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला यकृत, दूसरा हृदय, तीसरा वृक्क और चौथा है अग्न्याशय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना वृक्क, यानी ऑप्शन सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति के द्वारा 24 घंटे में मूत्र की कितनी मात्रा विसर्जित की जाती है, और ये क्वेश्चन आपका हिसार एआर में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना 1.5 लीटर, यानी ऑप्शन जो डी हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि पसीने का जो मुख्य उपयोग, यानी जो पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपका दानापुर एआरओ में पूछा गया था।
और 4 ऑप्शन क्या थे इसके? पहला शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, दूसरा है शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, तीसरा है शरीर में विष पदार्थ निकालने में, और चौथा है क्या? त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? जो शरीर का ताप नियंत्रित रखने में जो ऑप्शन ए हमारा दिया जा रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रही है पसीने का मुख्य उपयोग त्वचा का साफ करना, दूसरा ऑप्शन है शरीर के तापक्रम को कम करना, तीसरा है उत्सर्जक निकालना, और चौथा है अधिक पानी की मात्रा को निकालना। और निम्नांकित उत्तरों का निम्न में से कौन सा समुच्चय आपका सही है? तो इसका आपको कौन सा समुच्चय ऐसा जो आपको सही लगता है? तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो हमारा बी सी डी ऑप्शन सी हमारा दिया जा रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एआर में जरूर ऐसा क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा क्या जा रही है वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक जो इकाई आपकी है वह क्या है? और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है मूत्र नालिका, दूसरा है वृक्क नालिका, तीसरा है मूत्राशय, और चौथा है मूत्र जनन नालिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर अब इसका नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन बी है यानी वृक्क नालिका, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें पूछ रहा है कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, यानी नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? और 4 ऑप्शन क्या है? पहला गुर्दा, दूसरा जिगर, तीसरा तंत्रिका, और चौथा है नवजात। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। और ये क्वेश्चन का जालंधर एआर में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला उरेथरा, दूसरा यूरेटर, तीसरा ब्लैडर, और चौथा है रेनल पेल्विस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह नोट कर लेना, यूरेटर, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है। और ये क्वेश्चन कटक एआर में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला यूरिक अम्ल एवं यूरिया उत्सर्जी दोनों, दूसरा यूरिक अम्ल उत्सर्जी, तीसरा यूरिया उत्सर्जी, और चौथा क्या? अमोनिया उत्सर्जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, यूरिया उत्सर्जी, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि मानव में वृक्क की निस्पंदन इकाई क्या होती है? और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है मूत्राशय, दूसरा मूत्रवाहिनी, तीसरा वृक्क, और चौथा क्या? वृक्काणु। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी वृक्क जो हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन का हिसार एआरओ में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि बोमन संपुट किस तंत्र का भाग होता है? और 4 ऑप्शन क्या है? पहला उत्सर्जन तंत्र का, दूसरा है पाचन तंत्र का, तीसरा है श्वसन तंत्र का, और चौथा है प्रजनन तंत्र का। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका? उत्सर्जन तंत्र का, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन अगर आप चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।